साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को कलयुग के बारे में जो भगवान बुद्ध जी बताए हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। कलयुग माने कि अभी तो चल रहा है, लेकिन अभी और आगे जो आने वाला है वो सब भगवान बुद्ध जी बताए हैं। कैसे? एक राजा सपना देखा था, कौशल राजा सपना देखा था। उसी सपना का अर्थ भगवान बुद्ध जी बताते हैं इसमें कि असली में भविष्य में ऐसा होगा। मतलब अभी कभी कभी अभी भी हो सकता है, अभी भी हो रहा है। 16 सपना का अर्थ जानिए, आपको आश्चर्य हो कि अरे बाप, अभी भी हो रहा है वो सब। भविष्य में तो होगा ही होगा पक्का, अच्छा से। तो इसलिए देखिए कलयुग का कैसा जमाना है। सारा लोग आधार्मिक है, सारा लोग मतलब अधिकतर लोग, सारा नहीं अधिकतर लोग अधार्मिक, पाप करने वाला, बुरा करने वाला, बुरा चाहने वाला, वैसा दुनिया चल रहा है, वैसा दुनिया चल रहा है। उसी दुनिया में हम लोग भी हैं। उसी दुनिया में भगवान बुद्ध जी के समय में रहते तो हम लोग कितना भाग्यशाली रहते हम लोग। लेकिन देखिए बहुत दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। लेकिन फिर भी धर्म मिला, कम से कम उतना तो, कम से कम थोड़ा भाग्य है हम लोग के पास। धर्म मिला, पुण्य करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, कुशल करने के लिए हम लोग को मौका मिला। तो देखिए क्या होता है। ये एक जातक कथा से हम आपको बता रहे हैं। तो जातक कथा का नाम है महासुपीन जातक। महासुपीन जातक क्या होता है इसमें? कौशल राजा, आप लोग जानते होंगे, कौशल राजा एक 16 सपना देखता, 16 सपना देखता। 16 सपना देखकर उठने के बाद पूरा डर जाता है। वो उठने के बाद पूरा डर जाता है, डर के मारे पूरा एकदम मतलब पसीना छूट जाता है वो राजा का। अभी सुबह होने के बाद पुरोहित लोग आया, मंत्री लोग आया राजा से मिलने के लिए। कैसे हैं राजन? सही से नींद गया, सुखी से सोए, खुशी से। क्या सुखी से सोए? 16 सपना देखे, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। टेंशन से पूरा दिमाग पूरा पक रहा। बताओ अभी तुम लोग पुरोहित ब्राह्मण लोग से पूछो, बताओ पुरोहित, ये 16 सपना का अर्थ क्या है? क्या कोई विनाश है, या तो कोई दिक्कत है, या कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल था? तो बोलता है वो पुरोहित लोग, ब्राह्मण पुरोहित लोग, कि राजन बताइए क्या था आपका 16 सपना, क्या देखें आप 16 सपना में? तो राजा बोलता है कि पुरोहित ये सपना था। 16 सपना बता देता है। हम 16 सपना बाद में आपको बताएंगे, और उसका अर्थ भी जो भगवान बुद्ध बताएं तो बाद में बताएंगे। तो 16 सपना बताने के बाद पुरोहित लोग सोचता है कि अरे, मतलब उन लोग का मन में लोभ आ जाता है, ये अच्छा समय है राजा से पैसा निकलवाने के लिए, मतलब ठगने के लिए राजा को। देखिए तो पुरोहित ब्राह्मण लोग बोलते अरे बाप राजन, बहुत बड़ा दिक्कत, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वो राजा भी डर गया, क्या होने वाला, क्या होने वाला? राजन मत पूछिए, पूरा विनाश हो जाएगा, पूरा राज्य का विनाश का कारण है ये सपना। पूरा विनाश करेगा राज्य को भी, राज्य को खतरा हो सकता है, या तो राजा को खतरा हो सकता है, या राजकोष को खतरा हो सकता है। अर्थात जो राजधन है, जो धन संपत्ति है राजा का, उसमें कुछ खतरा हो सकता है, कुछ भी दिक्कत आ सकता है उसमें। राजा और डर गया, बाप रे बाप, मुझे भी खतरा हो सकता है, राजकोष को भी कुछ हानि हो सकता, राज्य को भी हानि हो सकता। अरे इससे बचने के लिए कुछ तो होगा करके। तो उन लोग बोला ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोग पुरोहित लोग हैं, हम लोग के पास है आइडिया, हम लोग जानते हैं कैसे क्या सॉल्यूशन कैसे करना।
देखिए इन लोग को ठगने का मन था पूरा, राजा से पैसा निकलवाने के लिए, और पूरा इन लोग अपना फायदा देख रहा था, पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग। राजन को बोला, राजन एक यज्ञ है जो करना पड़ेगा आपको, उसी से ये ठीक होगा। क्या है, क्या है? सर्व चतुष्क नाम का एक यज्ञ है, उसे करना पड़ेगा। अरे वो कैसे करते हैं? ये राजा मेरा जीवन के लिए, या राज्य को, मेरा जीवन बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, राजकोष को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, विनाश नहीं होने देंगे। राजा रहे तभी तो प्रजा रहेगा, राजकोष रहेगा तभी तो कुछ होगा। इसलिए जो भी यज्ञ करो, राजा तुरंत आंख मूंद करके बोल दिया, जो भी करना है करो, लेकिन इसका समाधान चाहिए मुझे, हम लोगों को कुछ हानि नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है, पुरोहित लोग, सर्वचतुष्क मतलब क्या होता है? सर्वचतुष्क यज्ञ मतलब क्या होता है? सभी जानवर लोगों में से, सर जितना जानवर है, सभी जानवर से 4 जानवर, गाय है तो 4 गाय, भैंस है तो 4 भैंस, बकरी है तो 4 बकरी, और जितना भी जानवर है सभी जानवरों में से 4 लाकर वो सभी को काट कर यज्ञ करता है। इस ब्राह्मण लोग अपना फायदा देख रहा था, पुरोहित लोग। तो राजा तो डरा हुआ था। राजा बोला कि जो करना है करो, हम अनुमति देते हैं, पूरा जितना खर्च हो रहा है करो। अभी क्या हुआ, सब पूरा महल में पूरा हलचल मच गया, और पुरोहित ब्राह्मण लोग महल में आता है, सब काम उम करता है, फिर जाता है, फिर जानवर लोग को इकट्ठा कर रहा है। अभी पूरा हलचल मचा हुआ है पूरा। अभी ये देख रही थी कौशल राजा की पत्नी जो है, मल्लिका देवी देख रही थी कि ये महल में क्या हो रहा है, इतना सब लोग हल्ला वगैरह, ये वो क्या हुआ। राजा से पूछता, राजन क्या हुआ, कोई दिक्कत हुआ, इतना क्या हो रहा ये सब? अरे तुम नहीं जानती हो, बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है करके बताया पूरा बात बताने के बाद बोला, सपना देखे थे ऐसा ऐसा दिक्कत आने वाला है, तो इसके लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। तो मल्लिका देवी बोलती है, मल्लिका देवी देखिए धार्मिक थी, देखिए घर में कम से कम पत्नी धार्मिक होने से देखिए पति लोगों को भी फायदा होता, घर में मम्मी पापा धार्मिक है तो पूरा परिवार को फायदा होता। घर में जो मेन है लीडर, जो मम्मी हो सकती है पापा, उसका वो धार्मिक है तो मत पूछिए, पूरा घर बहुत सुंदर बन जाता। मल्लिका देवी धार्मिक थी। वो बोली, अरे राजन, आप राज पुरोहित लोगों से पूछे हैं सपना का, लेकिन जो असली सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शास्ता है, जो ब्राह्मणों में से अग्र कहलाते हैं, सर्व लोगों के देखे हैं, सब चीज जानते हैं, उनसे नहीं पूछे हैं क्या आप? तो राजा कौशल बोलता है, क्या मल्लिका, कौन किसके बारे में बोल रहे? अरे भगवान बुद्ध जी, हमारे भगवान बुद्ध से पूछिए जाकर। अरे बात तो सही बोल रही हो, भगवान बुद्ध जी भी जानते हैं इसके बारे में, जाते हैं पूछने के लिए करके ये राजा जाता है भगवान बुद्ध जी के पास। जाकर भगवान बुद्ध जी से मिलकर वंदना करके भगवान बुद्ध जी को सारा बात बताकर बोलता है, ऐसे ऐसे है, ऐसा ऐसा करने के लिए तो बताया गया है, ये सपना देखें 16 सपना। भगवान बुद्ध जी से क्या इसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्या मुझे हानि है, या राज्य को हानि है, या राजकोष को हानि है, कुछ दिक्कत? तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, राजन आपका सपना क्या क्या था बताइए। तो भगवान बुद्ध जी को राजा सपना बताता है, एक एक करके सपना बताता है। तो भगवान बुद्ध जी सपना का अर्थ भी बताते हैं एक एक, क्या उसका अर्थ क्या है। सपना में पहला सपना क्या था? पहला सपना ये राजा देखा था कि बोलता है, भगवान हम पहला सपना देखे थे, सोए हुए थे नींद में, सपना में आया था चार सांड लोग। सांड जानते आप लोग, बैल गाय बैल होता है, सांड भी होता है।
तो सांड, 4 सांड, बड़ा बड़ा सांड, विशाल सांड चारों तरफ से दौड़ के आ रहा है। मतलब इधर से उधर से, इधर से उधर, चारों तरफ से। एक मानिए एक ग्राउंड में, एक फील्ड में या एक कोई मैदान में चारों तरफ से दौड़ के आ रहा है, पूरा धूल उड़ाते हुए। दम लगता है दोनों चारों तक टकरा के पूरा युद्ध करने जा रहा है। चारों दौड़ के आता है चारों तरफ से पूरा गुस्सा में। अब पास में आते ही चारों अपना अपना मुंह देख के फिर वापस लौट जाता है। लोग देखते रहते हैं कि अरे अभी युद्ध करने वाला था, अभी सब खत्म, चला गया वापस। भगवान, इसका अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, राजन, इससे आपको कोई हानि नहीं है, ये तो भविष्य के लिए है, आपका राज्य के लिए कोई नहीं, आपका कुछ नहीं, किसी का हानि नहीं आप लोगों में से। ये भविष्य का संकेत है, कलयुग आएगा भविष्य में, उसी का संकेत है। क्या है? भविष्य में लोग, मतलब जो भविष्य में जो राजा रहेंगे वो अधार्मिक रहेंगे। तो राजा हो सकता है, या देश का जो मेन है जैसे प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति, वैसे लोग अधार्मिक रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने, राजा अधार्मिक रहता है, प्रजा भी अधार्मिक रहता है, जो लोग हैं उन लोग भी अधार्मिक बन जाते हैं। तो ऐसा समय में क्या होता है, पूरा बादल भर जाता है, पूरा काला काला बादल आकर पूरा बिजली कड़कने लगती है, बारिश आने वाली है जैसा। लोगों को लगता है बारिश आने वाला है। लोग अपना जो सूखने के लिए बाहर डाला हुआ है कुछ सामान वगैरह, चावल वगैरह कुछ भी है, तो वो सब घर में अंदर लेता है कि बारिश आने वाली है करके। किसान लोग खेत में जाने लगता है। लेकिन तो कुछ देर बाद सब बादल गायब, बिजली जो कड़क रही थी सब खत्म हो के फिर नॉर्मल, सब पूरा साफ, आसमान साफ हो जाता है। बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाती है, बहुत समय तक बारिश नहीं होती है। उसी सपना का वो अर्थ है। मतलब युद्ध करने आया, युद्ध नहीं किया, घूम के चला गया। बारिश आने वाला जैसा है, बारिश नहीं है, रुक गया। ये पहला सपना का अर्थ था। फिर बोलते हैं, राजन को बोलते हैं कि राजन, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सपना बताइए क्या है। राजन बोलता है भगवान बुद्ध से, भगवान मेरा दूसरा सपना क्या है? भगवान, मैंने देखा कि छोटा छोटा पौधा है, छोटा छोटा पौधा में, छोटा पौधा है लगभग 1 फीट का 2 फीट का पौधा है। 1 फीट पौधा में ही पूरा फूल आके पूरा फल से पूरा भर गया पौधा। छोटा पौधा पूरा फल से भरा हुआ, आम का लेंगे तो पूरा आम से भरा हुआ है, छोटा में ही। तो भगवान बुद्ध जी उसका भी बताते, भगवान राजन, ये तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भविष्य के लोगों के लिए, भविष्य में लोग अधार्मिक हो जाएंगे। ये सारा सपना जो है ना कलयुग के लिए, भविष्य में जो अभी आजकल या भविष्य में और आने वाला वैसा लोगों के लिए। भविष्य में लोग आएंगे, भगवान बुद्ध जी बताएं, उन लोग राग से बहुत युक्त रहेंगे, मन में काम वासना बहुत ज्यादा रहेगी। वैसा समय क्या होगा? वैसा समय में बच्ची लोग, छोटा छोटा बच्ची लोग का मन में काम वासना, छोटा सा बच्ची लोगों का शादी होगा। बच्ची लोग को शादी होकर छोटा में ही गर्भ धारण करके बच्चा को जन्म देगी, बच्ची में ही। सोचिए, छोटा बच्चा में, मतलब बच्चा बच्ची लोग अब बच्चा बना रहा है। तो वही अर्थ था इसका। इसलिए राजन, ये आपको कोई घटा नहीं है, ये उसका अर्थ ये है। तो वो राजा भगवान बुद्ध से तीसरा सपना के बारे में पूछता है भगवान, मैंने तीसरा सपना देखा है क्या, कि उसी दिन जो जन्मा है बच्चा, गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, तो वही बछड़ा से, मतलब मम्मी, बछड़ा गाय का बच्चा लोग मम्मी से दूध पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सपने में उल्टा देखें, बड़ा बड़ा मम्मी पापा लोग जो गाय है, बड़ा बड़ा गाय लोग है, वो छोटा छोटा बछड़ा लोग जो बच्चा लोग है उन लोग से दूध पी रहा, उल्टा। भगवान बुद्ध जी बोले, राजन, ये भी भविष्य के लिए है, कलयुग के लिए है। भविष्य में क्या होगा? लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लोगों का मन में बड़े बूढ़े लोगों के प्रति इज्जत सत्कार नहीं रहेगा, सेवा नहीं करेगा। मम्मी पापा लोगों को, बड़े बूढ़े लोगों को इज्जत सत्कार सेवा नहीं करेगा।
सेवा नहीं करेगा, हटा देगा, भगा देगा, डांटेगा, मारेगा, पीटेगा मम्मी पापा लोगों को, अपना बड़े बूढ़े लोगों को। वैसा युग आएगा। उस समय क्या होता है, वैसा युग के समय में क्या होता है कि कोई भी मतलब कि वो मम्मी पापा को जीवन तो बिताना पड़ेगा ना, बूढ़ा बूढ़ी लोग को जीवन बिताना पड़ेगा। तो वैसे बूढ़ा बूढ़ी लोग अपना बच्चा लोग को ही सेवा करेगा। उल्टा अभी होता है ना, मतलब घर वगैरह साफ करके देगा, कपड़ा वगैरह साफ करके देगा, बूढ़ा बूढ़ी लोग भी मतलब अपना जीवन बिताने के लिए उन लोग को सेवा करेगा। उल्टा अभी बड़ा बच्चा जवान हो गया है, लड़का लोग, तो उसका बीवी भी लोग भी है, बच्चे लोग भी हैं, तो उल्टा मम्मी बूढ़ा बूढ़ी लोग को सेवा सत्कार करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है। तो देखिए ये कलयुग का तीसरा सपना का अर्थ था। फिर भगवान बुद्ध से चौथा सपना का अर्थ पूछता है राजन। क्या पूछता है? पूछता है भगवान, तो मैंने चौथा सपना देखा था, क्या था वो भी अजीब था भगवान। उसमें क्या हुआ था, मतलब जो कमजोर गाय है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा गाय थी, तो वो गाय हट्टा कट्टा गाय भी था, है कि नहीं, बैल लोग था और भी था। लेकिन जो कमजोर है, बहुत ना बूढ़ा बूढ़ी हो चुका है, वैसा गाय लोग को रथ गाड़ी जो है, जैसे बैलगाड़ी होता है, तो वो खींचने के लिए बूढ़ा बूढ़ी गाय को देता है, बैल को देता है। और जो हट्टा कट्टा उन लोग को नहीं देता, नहीं दे रहा था उसमें, बूढ़ा बूढ़ी जो कमजोर है उन लोग से खिंचवा रहा था पूरा। तो भगवान बोलते हैं कि इसका भी अभी का नहीं, भविष्य का है। भविष्य में लोग क्या होगा, भविष्य में लोग अधार्मिक हो जाएंगे। जो राजा रहेगा वो अधार्मिक हो जाएगा। तो वो अधार्मिक राजा लोग क्या करता है, जो ज्ञानी बुद्धिमान है वैसे लोगों को मेन जगह नहीं देता है। अर्थात अगर राजा का युग है तो अमात्य का पद होता है, मंत्री का पद होता है, और पुरोहित का पद होता है। ऐसे ऐसे जो मेन पद होता है, राजा के करीब रहने वाला महामंत्री का पद होता है, वो सब देता है मूर्ख लोगों के लिए, मूर्ख लोगों को दे देता है। और जो ज्ञानी बुद्धिमान उन लोग को नहीं मिलता, जो हट्टा कट्टा है उन लोग को नहीं मिलता। देखिए हट्टा कट्टा यानी कि दिमाग से हट्टा कट्टा बोल रहे हैं, तो उन लोग को नहीं मिलता है। तो वही उसका अर्थ था। तो भगवान बुद्ध जी ऐसा बताने के बाद फिर भगवान बुद्ध से ये राजा पांचवा सपना का अर्थ पूछता है। तो क्या होता है उसमें बताता है भगवान, मैंने पांचवा क्या देखा था, पांचवा सपना, कि भगवान दोनों तरफ से मुख वाले, दोनों तरफ मुख वाले घोड़ा, मतलब आगे भी मुख है पीछे भी मुख है उसका, दोनों तरफ मुख है, और वो दोनों तरफ से चारा खा रहा है, और लोग खाने के लिए भी दिया है और दोनों तरफ से खा भी रहा। भगवान ऐसा देखे थे सपना, अजीब अजीब सपना। तो उसका अर्थ भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि उस समय राजा लोग, प्रजा लोग सब अधार्मिक हो जाए। राजा मतलब अभी ले सकते हैं हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, वैसे लोग अधार्मिक हो जाते हैं, जिसके कारण राजा मतलब मेन जो रहता है देश का, वो लोग जो न्यायाधीश होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं केसेस जो आते हैं देश में, केसेस सॉल्व करते हैं, वैसे मेन लोग वो घूस खाने वाला रहता है, घूसखोर रहता है। घूस खाने वाले लोग, ऐसा लोग को ही वो राजा बनाता है, वो न्यायाधीश, मतलब न्याय देने वाला। तो क्या करता है, दोनों तरफ से जो लेके आया है, दोनों मतलब ये जो लेके आता है गलतियाँ, केसेस लेके आते हैं जो अभी अदालत में होते हैं, तो वैसे दोनों तरफ से ही वो वकील हो सकता है या कुछ भी, आजकल भी वो दोनों तरफ से खाता है। जो न्यायाधीश है मेन है, वो दोनों तरफ से खाता है, मतलब घूस लेता है। वैसा ही है जिस प्रकार घोड़ा दोनों तरफ से खा रहा है। इसलिए राजा ने, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सपना बताइए। तो भगवान बुद्ध से छठा सपना पूछता है वो राजन कि भगवान मैंने देखा है, क्या है, एक बूढ़ा लोमड़ी को लोग मतलब 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, इतना महंगा बर्तन, सोने का बर्तन देता है उस बूढ़े लोमड़ी को पेशाब करने के लिए। मतलब सोने का बर्तन में वो लोमड़ी पेशाब करता है। सोचिए
महंगा सोने का बर्तन में। तो वो मैंने सपना में देखा भगवान, तो उसका अर्थ क्या है? तो भगवान बुद्धि बता, राजन ये आपका कोई दिक्कत नहीं, ये भी भविष्य में ही लोग राज राज मतलब जो राजा रहेंगे, प्रजा रहेंगे, सब अधार्मिक बन जाएंगे। उसमें क्या होता है, जो मेन है राजा है वो वंशज नहीं रहेगा, मतलब राजवंश का नहीं रहेगा, कोई दूसरा कोई राजा बन जाएगा। कोई दूसरा राजा बन के, और वो वंशज तो है नहीं, तो उसको वो भी बाकी जो अमात्य है, फिर उसके बाद मंत्री लोग हैं, महामंत्री लोग हैं, वो सब को भी वंशज जो नहीं है वैसा लोगों को ही रखता है, मेन मेन जगह पर, मेन में स्थान देता, प्रधान जगह देता। जो वंशज नहीं है वैसे लोगों को, अभी जो वंशज है राज परिवार में, राजवंश के लोग हैं, उन लोग पीछे, उन लोग नीचे पैर के पास। उन लोग क्या करता है उन लोग करता है, अब इन लोग कुछ कर नहीं सकता है। वंशज लोग, जो राज परिवार लोग, जो परंपरा से राज परिवार से आ रहा है, उन लोग राजा तो कोई और है। ये क्या करता है, ये वंशज लोग अपना बेटियां, राजपुत्री, राजकुमारी लोग, मतलब राजकुमारी नहीं, अभी राजा तो कोई और है, तो अपना वंशज पुत्री लोग, वैसे जो वंशज नहीं है, जो राजवंश के नहीं, वैसे नीच लोगों के साथ शादी करवाता। क्योंकि क्या है, उन लोग के पास पैसा है, पावर है, तो जीवन यापन करने के लिए, जीवन बिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उन लोग के साथ परिवार बना लेता, शादी करवा देता, अपना बेटी लोग को दे देता, उन लोग भी अपना बच्चा बनाते हैं। तो वो सपना का वही अर्थ था, भगवान बुद्ध जी बताएं कि लोमड़ी सोना का बर्तन में पेशाब कर रहा है, बूढ़ा लोमड़ी। इसलिए राजन, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं भविष्य में लोगों के लिए। फिर वो राजा भगवान बुद्ध से सातवां सपना का अर्थ पूछते हैं भगवान, मैंने सातवां सपना देखा था, क्या है वो? भगवान, मैंने देखा है कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर रस्सी बना रहा है, रस्सी बीन रहा है। तो वो रस्सी बना बना कर नीचे रख रहा है, नीचे डाल रहा है, इसे रस्सी बना बना कर नीचे डाल रहा है, लंबा रस्सी बनाता है जो, रस्सी बना बना कर नीचे डाल रहा है। लेकिन क्या है, उसी कुर्सी के नीचे, ये मेहनत से बना रहा, उसी कुर्सी के नीचे एक भूखा प्यासा लोमड़ी है, नीचे नुक छिप कर वो रस्सी को खा रहा है। देखिए, तो भगवान बुद्ध जी बोले कि राजन, ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये कलयुग का है। क्या होगा कलयुग में, भविष्य में लोग आएंगे, पापी लोग रहेंगे, क्लेश से युक्त रहेंगे, क्लेश ज़्यादा रहेगा, काम वासना ज़्यादा रहेगा मन में, जिसके कारण क्या होगा, मतलब अपना पति को छोड़कर पत्नियां दूसरा पर पुरुष सेवन करेगी, पर पुरुष के साथ रहेगी, मतलब दूसरा लड़कों के साथ घूमने जाएगी, पैसा बर्बाद की, कमा रहा है पति, उड़ा रहा है पत्नी। पति आकर घर पे आकर कुछ पूछता है तो कि हाँ देवी, वो पैसा कहाँ है, तो ये ऊपर से डांटने लगती है। वो धन कहाँ है, वो सोना कहाँ है, तो ये डांटने लगती है। पुरुष कमाते कमाते, मतलब मेहनत करता है, और ये स्त्री उड़ा देता है पूरा धन संपत्ति दूसरा लड़कों के पास जाकर। जैसे कि मेहनत से रस्सी बना रहा है और नीचे खा रहा है, उसी के नीचे बैठ के। देखिए इसका अर्थ ही, आज की तो कितना होता है कि नहीं। तो इसका अर्थ यही भगवान बुद्ध जी बताए थे। तो इसलिए राजन, ऐसी से आपको कोई दिक्कत नहीं है। राजन, 8वां सपना क्या था बताइए? तो राजा बोलता है, भगवान मैंने 8वां सपना देखा था कि राज आंगन में बहुत सारा घड़ा है, बहुत सारा खाली घड़ा है, और बीच में एक बड़ा घड़ा भी है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पानी लाकर बीच वाला घड़ा में भर रहा है पानी, लेकिन बाकी घड़ा में कोई पानी नहीं भर रहा, और वो घड़ा भर गया, भर कर गिर भी रहा है पानी, लेकिन लोग उसी में भर रहा है पानी। भगवान, इसका अर्थ क्या है? राजन, इससे भी आपको कोई परेशानी नहीं है, ये भी भविष्य लोगों के लिए है। क्या है, भविष्य में लोग आएंगे जो, मतलब राज लोग, सब लोग अधार्मिक रहेंगे। तो क्या होता है, लोग गरीब बन जाता है, राज्य में, देश में पैसा पूरा कम जाता है, देश गरीब बन जाता है, गरीब देश।
इतना गरीब बन जाता है। मतलब उस देश में सबसे अमीर जो है ना, उसके पास 1 लाख ही स्वर्ण मुद्रा रहता है, ऐसा कहलाता है। मतलब सब गरीब पूरा। अभी लोग क्या करते हैं, लोग क्या करें, बातचीत करके, राजा है, राजा को सेवा करना चाहिए करके लोग बात करके राजा के पास जाकर राजा को सेवा करते हैं। जो राज उद्यान है उसमें काम करते हैं, राजा को जो खेत है उसमें लोग काम करते हैं। अभी राजा का मतलब राज परिवार का पूरा धन संपत्ति पूरा बढ़ रहा है, खान पान मिल रहा है, लेकिन प्रजा के लिए कुछ नहीं। जिस प्रकार एक ही घड़ा में सब लोग पानी भर रहा है, बाकी घड़ा खाली है, बाकी लोग भूखे मर रहा है, राज परिवार खुशी से रह रहा है। वैसे हो जाएगा भविष्य में। तो यही 8वां सपना का अर्थ था राजन। तो राजन, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका राज्य को कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य के लिए था। तो राजन, अगला सपना बताइए आपका क्या था। तो राजा अगला सपना बोलता है, बताता है, भगवान मैंने 9वां सपना देखा क्या कि भगवान एक बहुत बड़ा पोखर है, उसी पोखर में पानी पूरा भरा हुआ है। पोखर में तालाब भी है, पोखर में फूल भी है, कमल का फूल खिला हुआ, सब चीज़ है। जानवर लोग आके पानी भी पीते साइड में। लेकिन उसका एक दिक्कत क्या है, मतलब बीच में पूरा हलचल है, बीच में पूरा पानी हल चला रहा है पूरा इधर उधर, लेकिन साइड में पूरा शांत है। अजीब सपना है। भगवान बुद्ध जी इसका भी उत्तर में, राजन इसमें भी आपका कोई नहीं दिक्कत है, ये भी भविष्य लोगों के लिए है। भविष्य में लोग अधार्मिक हो जाएंगे, मंत्री लोग अधार्मिक हो जाएगा, राजा लोग अधार्मिक हो जाएगा, जिसके कारण जो न्यायाधीश लोग हैं, जो न्याय देने वाले लोग हैं, जो अभी देखेंगे तो जज लोग जैसे मानते हैं कोर्ट में, तो वैसे जज लोग हैं, वो न्यायाधीश लोग, जज लोग भी अधार्मिक हो जाता है। उन लोग घूस लेने के लिए शुरू कर देता है, घूस लेकर उन लोग क्या करता है, उल्टा करने लगता है सब चीज़। मतलब जो धार्मिक है उसे अधार्मिक बना देता है, जो अधार्मिक है उसे धार्मिक बना देता है, जो निर्दोषी है उसे दोषी ठहरा देता है, दोषी है करके जो दोषी है उसे निर्दोषी कर देता है, जो सही है उसे गलत कर देता है, जो गलत है उसे सही कर देता है, उल्टा कर देता है। जिसके कारण पूरा प्रजा में, पूरा लोगों को बहुत टेंशन होता है, कष्ट, बहुत पीड़ा में, बहुत दिक्कत में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उससे उब कर धीरे धीरे वो देश छोड़कर चले जाते हैं, सब लोग दूर चले जाते हैं। तो वैसा ही उसका अर्थ वही है, बताएं भगवान बुद्ध जी, कि सब लोग छोड़ने लगता है, बहुत कम जाता है उस देश में लोग, क्योंकि अन्याय हो रहा है ना, जहाँ न्याय करना है वहाँ अन्याय हो रहा है, तो लोग कैसे रहेंगे वहाँ पर, इसलिए लोग दूसरा देशों में चले जाते हैं। तो ये भी राजा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये भविष्य में आने वाले लोगों के लिए, प्रजा के लिए। तो राजा थोड़ा सा शांत हुआ, और शांत होकर फिर पूछता है राजा कि भगवान मैंने 10वां सपना देखा है, क्या है कि एक चावल का ये क्या बोलता है उसे, बर्तन है, ठीक है, एक चावल का बर्तन हो सकता है, या तो तसला हो सकता है, कुछ भी है, उसमें चावल बन रहा है, ठीक है। आप लोग सोचिए राइस कुकर आप लोग देखते हैं, तो उसमें मतलब कि बर्तन में, कुकर में, कुछ में भी वो देखा था एक घड़ा जैसा, तो घड़ा में चावल पक रहा है, लेकिन चावल पक गया, ख़त्म हो गया। देखने के बाद अरे अजीब है, एक तरफ पका हुआ है पूरा अच्छा से, एक तरफ मीडियम है, एक तरफ कच्चा है। कभी हो नहीं सकता ऐसा सपना देख रहा, मतलब हम लोग को कभी होता है क्या, बनाते हैं तो सब चावल पक जाता है ना। ये राजा सपना देखा है क्या, आधा आधा मतलब एक तरफ पका हुआ है और बीच में मीडियम है और एक तरफ कच्चा है पूरा चावल। तो भगवान इसका अर्थ क्या है, भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते, राजन इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में लोग आएंगे अधार्मिक रहेंगे, राजा लोग अधार्मिक रहेगा, मंत्री लोग अधार्मिक रहेगा, सब लोग अधार्मिक होने के कारण पूरा पाप से वो देश भर जाएगा, जिसके कारण वहां से बहने वाली हवाएं भी बहुत कठोर हवा रहेगा, बहुत कठोर हवा। वो हवा से भी वो देवताओं लोग का महल हिलने लगता है। इतना बोलता हूँ, पापी लोगों के लिए पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण देवताओं का महल भी हिलने लगता है उस हवा, कठोर हवा से।
उसके कारण, जिसके कारण देवताओं कुपित हो जाते हैं, क्रोधित होकर देवताओं बारिश नहीं देता, बारिश नहीं होने देता। कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं बारिश नहीं, कहीं कहीं बाढ़ आ गया पूरा, लोग बहुत दिक्कत में, कहीं कहीं बारिश एक बूंदा नहीं, अकाल पड़ गया। तो भविष्य में वैसे आएंगे, बताएं। इसलिए राजन, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ये भविष्य के लिए, कलयुग के लिए, जब पाप बढ़ जाएगा दुनिया में, वैसा समय के लिए आप सपना देखें, उसका अर्थ वही है। तो इसलिए राजा, आपको कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। अगला सपना बताइए, आपका क्या सपना था। तो वो राजा फिर भगवान बुद्ध से 11वां सपना के अर्थ पूछता है। बोलता है, भगवान मैंने अगला सपना देखा है। क्या है 11वां? कि भगवान एक चंदन का लकड़ी है, बहुत महंगा है, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, बेच सकते हो उतना महंगा, इतना महंगा एक चंदन का लकड़ी था, बहुत सुगंध वाला। वो लकड़ी बहुत सस्ता में बेच दिया, मानो कि एक जला हुआ सड़ा लकड़ी है वैसा बेच दिया, मतलब बहुत कम दाम में बेच दिया। चंदन का लकड़ी सुगंध वाला, जो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में मिलता है, वो 1 मुद्रा भी नहीं, बहुत सस्ता में बेच दिया। तो राजन भगवान बुद्ध से पूछते, भगवान इसका अर्थ क्या है? तो राजन, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन मत लीजिए, आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं, ये भी भविष्य के लोगों के लिए है। भविष्य में लोग आएंगे जो उन लोग मतलब कि भिक्षु बनेंगे। बहुत लोग हैं जो अभी भी भिक्षु है ना, तो लोग भिक्षु बनेगा किस कारण से? लाभ सत्कार के लिए भिक्षु बनता है, लाभ सत्कार के लिए, पैसा के लिए, पैसा के लिए, धन संपत्ति के लिए। धर्म प्रवचन करता है पैसा कमाने के लिए, उसका अर्थ यही है। क्या है? वो भिक्षु मतलब भविष्य में वो भिक्षु, अभी भी कितना लोग हैं ना, तो अधार्मिक लोग हैं, क्या कर सकते हैं, चीवर का मिस यूज करते हैं। ये चीवर बहुत ही विशेष होता है, अरहंत लोगों का झंडा माना जाता है, ध्वज। तो ये चीवर का मिस यूज करते हैं आजकल भी कुछ कितना लोग हैं। तो वैसे लोग, भिक्षु लोग, अधार्मिक बन जाता है, सील भी नहीं है, उन लोग क्या करता है, मुक्ति का मार्ग बताता है, बुद्ध वचन बताता है, लाभ सत्कार को पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ऐसा समय आएगा, बोले असली में ऐसा समय आएगा। अभी भी चल रहा है थोड़ा मोड़ा, लेकिन भविष्य में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लोग प्रवचन सुनकर लोगों का दिल में श्रद्धा भी आएगा, और लोग बहुत पैसा भी पूजा करेंगे, और भी धन संपत्ति, सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विहार बनाकर या कुछ भी पूजा करेंगे, बहुत चीज़। लेकिन भिक्षु लोग वो मुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, धर्म बताता है, वो लाभ सत्कार पैसा को पाने के लिए, कमाने के लिए। तो अभी हो रहा है, वो सोचिए, वो सपना अभी के लिए ही था शायद। तो बहुत लोग हैं अभी, कुछ लोग हैं भिक्षु लोग, अच्छे भिक्षु लोग भी हैं हमारे देश में, और विदेशों में भी, श्रीलंका में भी बहुत भिक्षु लोग हैं, अच्छे लोग। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं खराब लोग भी, अधार्मिक लोग, जो पैसा के लिए करते हैं। बोध गया में हम देखे, वज्रासन में, बोध गया में बहुत लोग चीवर इंडियन लोग पहना हुआ है, तो उन लोग सिर्फ कमाने के लिए पहनता है। क्या करता है, मंदिर में आता है, चीवर पहन के फिर पैसा कमाता है, फिर घर जाकर फिर टी शर्ट जीन्स वगैरह पहन लेता है। तो देखिए कैसा युग आ गया। उन लोग कुछ बताएगा भगवान बुद्ध जी का कारण दान देने के बारे में, या बुद्ध वचन कुछ बताएगा, तो पैसा कमाने के लिए, ठगने के लिए। देखिए, तो उसका अर्थ वही था। चंदन का बहुत सुगंध, बहुत महंगा चंदन का लकड़ी था, मतलब धर्म है, बहुत महंगा चंदन का लकड़ी सस्ता में बेच दिया, लाभ सत्कार के लिए धर्म बताता है। देखिए, मुक्ति का मार्ग बताता, लाभ सत्कार पैसा के लिए। तो ये था उस सपना का अर्थ। भगवान बुद्ध जी बोले, राजन आपको कोई दिक्कत नहीं, अगला सपना क्या था बताइए। तो वो राजा 12वां सपना बताता है। क्या है वो? कि एक लौकी है, वो लौकी मतलब अंदर से खाली है, पूरा सूखा लौकी है, अंदर से पूरा सूखा हुआ, खाली है अंदर से, सिर्फ उसका कवर है। वो लौकी क्या हुआ,
पानी में डाला हुआ है, वो पानी में ऊपर नहीं नीचे चल गया, डूब गया पानी में। वो लौकी है, खाली है, सूखा हुआ है तो छपलाना चाहिए ना, ऊपर पानी के ऊपर ही तैरना चाहिए। नहीं, वो लौकी अंदर डूब गया। भगवान इसका क्या अर्थ है? राजन ये भी भविष्य के लिए है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या है राजन? भविष्य में लोग, राजा प्रजा सब अधार्मिक हो जाएंगे, सब अधार्मिक हो जाएंगे। अधार्मिक होकर उन लोग क्या करेंगे? जो ज्ञानी बुद्धिमान नहीं, राजा भी अज्ञानी है, और जो राजा का जो प्रधान ब्राह्मण लोग जो रहता है, मतलब कि जो निर्णय देने वाला, उन लोग, फिर महामंत्री लोग, फिर अमात्य लोग, पुरोहित लोग, वैसे सब लोग जो मेन जगह उन लोग का रहता है महामंत्री लोगों का, वो ऐसा जगह राजा देता है मूर्ख लोगों के लिए, जो पैर पर गिरे रहे, जो भी कुछ बोले तो हाँ हाँ जी जी बोले, वैसे लोगों को वो पद देता है, वो जगह देता है। ज्ञानी लोग को ढकेल देता है, बुद्धिमान लोग को ढकेल देता, जगह नहीं मिलता, मेन सीट नहीं मिलता, जिसके कारण और भी देश गिर जाता है, और भी गिर जाता है। और भिक्षु लोगों के लिए भी वैसे बताए थे उस सपना का अर्थ कि भविष्य में भिक्षु लोग भी आएंगे। जो भिक्षु लोग में से ज्ञानी रहेगा, प्रज्ञावान रहेगा, शीलवान रहेगा, सदाचारी रहेगा, वैसे लोगों को जगह नहीं मिलता है। जो अज्ञानी रहेगा, जो मतलब कि शीलवान नहीं है, दुशील है, प्रज्ञा नहीं है, सिर्फ मुख खोलने के लिए जानता है, बोलने के लिए जानता है बस, बाकी अंदर पूरा खाली है, वैसे लोगों को जगह मिलेगा, मेन स्थान मिलेगा। बाकी ज्ञानी लोगों को स्थान नहीं मिलेगा, उन लोगों को पीछे रखेगा, अपना अंडर में रखेगा। जैसे लौकी खाली है लेकिन पानी के अंदर डूब गया। देखिए, तो ये था 12वां सपना, ठीक है। फिर भगवान बुद्ध से वो राजा पूछता है, भगवान मेरा 13वां सपना था, 13वां, कि बहुत बड़ा चट्टान पानी में तैर रहा है, डूब नहीं रहा, चट्टान है। 12 में क्या था? लौकी, सूखा लौकी डूब गया, और इसमें क्या है? चट्टान है बहुत बड़ा, लेकिन डूब नहीं रहा है, ऊपर छपलाया हुआ है पानी में। अब छोटा सा कंकड़ भी डालते हैं तो डूब जाता है, बड़ा चट्टान डूब नहीं रहा। तो भगवान बुद्ध जी इसका अर्थ भी सेम 12 जैसा ही है, जो पिछला उसमें डूब गया था लौकी है, इसमें पत्थर छपलाया हुआ। तो इसमें क्या होता है? लोग अधार्मिक हो जाते हैं, जो ज्ञानी है उन लोग को जगह नहीं मिलता है, और तो और क्या होता है, जो ज्ञानी है उन लोग का बात नहीं मानता है, जो प्रज्ञावान है उन लोग का बात नहीं मानता है। भिक्षु लोग में भी जो शीलवान है, जो ज्ञानी है, जो सदाचारी है, वैसे लोगों को बात नहीं मानता है, मतलब पूरा ही पूरा पावर रहता है अधार्मिक लोगों के पास। तो और भी देश गिर जाता, और भी नीच बन जाता। इसलिए राजन ये अभी के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है, भविष्य में होगा वो। राजन आपका अगला सपना बताइए, 14वां सपना क्या देखें? तो भगवान बुद्ध से बोलते, भगवान 14वां सपना मैंने देखा है। क्या है? छोटा छोटा मेढक, मतलब सांप को, बड़ा विषघोर सांप है, और मेढक मिलकर, वो मेढक सांप को पीछा करके और सांप को पकड़ के, और सांप को जैसे कि हम लोग वो कमल फूल का जो डंडा रहता है, डंडा को तोड़ते हैं, वैसे ही मेढक लोग सांप को तोड़ तोड़ के खा रहा। हम लोग सुने हैं सांप मेढक को खाता है, लेकिन सपना में राजा उल्टा देखा, मेढक सांप को खा रहा। अब इसका अर्थ क्या है? और हम भगवान बोले कि राजन ये आपको कोई दिक्कत नहीं, ये भी भविष्य के लिए है, भविष्य के लिए। क्या है? भविष्य में लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लोगों का मन में काम वासना बढ़ जाएगा। लड़का लोग जो है, काम वासना ज़्यादा होने के कारण वो शादी करता है जवान स्त्री से, जिसका 16 साल हो, 17 साल, 15-16 साल हो, वैसे स्त्री लोगों के साथ शादी करता है जवान। शादी करने के बाद रहता भी है, अभी पति कमाता है, पत्नी का राज्य चलता है, पत्नी मलकिनी बन जाती है घर का, पति कमा के लाता है, कुछ पूछता है तो पत्नी डांटने लगती है, पति चुप हो जाता है। कुछ ला के देता है, पूछता है कि वो पैसा कहाँ रखी, कहाँ है, तो ये डांटने, तुमको क्या जाता है, तुम क्या उसमें देख रहे हो, तुम क्या हाथ लगाए, तुम शांति से जाओ, तुम्हारा क्या है,
करके डांटने लगती है। मतलब पत्नी पूरा हक जमाता है, पत्नी ही पूरा राज्य करता है घर पर, पत्नी मलकिनी बन जाती है, पति को नौकर जैसा रखती है। पति भी नौकर जैसा रहता है, कमाता है, लाता है, देता है, बस। देखिए वैसा है, अभी भी कितना है घर में, है ना, तो अभी भी चल रहा है। तो वो सपना का अर्थ वही था। फिर भगवान बुद्ध जी बोलते हैं वो राजा से, राजन ये दिक्कत नहीं है आपको, ये भविष्य में होने वाला है, अगला सपना बताइए। तो 15वां सपना बताता है वो राजा कि भगवान मैंने सपना देखा है कि एक अधार्मिक कौवा है, वो अधार्मिक कौवा के चारों तरफ स्वर्ण हंस चारों तरफ से है, बीच में राजा है कौवा, मेन है कौवा अधार्मिक कौवा, उसको सेवा कर रहा है पूरा स्वर्ण हंस लोग। देखिए भगवान बोलते हैं कि राजन ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये भी भविष्य के लिए है, भविष्य में कलयुग आने वाले लोगों के लिए ये है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, भविष्यवाणी आपको दिखा है। इसका क्या अर्थ है? भविष्य में लोग अधार्मिक रहेंगे, राजा अधार्मिक रहेगा। राजा अधार्मिक होने के कारण वो राजा अपना कुर्सी के लिए जो मतलब कि अमात्य लोग हैं, महामंत्री लोग हैं, इसके बाद पुरोहित लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वैसे वैसे मेन जगह जो रहता है वो मूर्खों को देता है। जो राजा के चरण में गिरता है, जो सब चीज़ में हाँ बोलता है, राजा बोलेगा कि ये गलत काम करो तो वो मूर्ख लोग बोलेगा कि जी राजन, हाँ जो आप बोले वही चलेगा। मतलब राजा अपना कुर्सी के लिए क्या कि अगर वो दिमाग उस ज़्यादा लगाता है, वो ज्ञानी है, अगर उसको आगे कर देंगे तो मुझे मतलब कि हम कुछ बोलेंगे तो वो काटेगा मेरा बात। तो अपना इज्जत के लिए वो सब मूर्ख लोगों को देता है। अब ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वैसे लोग फेंका जाते हैं बाहर, वैसे लोग को जगह नहीं है। तो वैसे लोगों को जीवन बिताने के लिए, उन लोग को भी जो जीवन बिताना पड़ेगा, वैसे लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, वो लोग, ये मूर्ख लोग जो आगे हैं, जिसको मेन पद मिला है, जगह मिला है, उन लोगों को सेवा करता है। ज्ञानी बुद्धिमान लोग मूर्खों को सेवा करता है, क्योंकि मंथली लेना है, पैसा कमाना है, तो इन लोग को सेवा करता है। जैसे अधार्मिक कौवा को राज मतलब कि स्वर्ण हंस लोग सेवा कर रहा है, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग सेवा कर रहे हैं। देखिए तो ये सपना का अर्थ था राजन, इसलिए इससे कोई आपको दिक्कत नहीं, आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। अगला सपना बताइए ना, लास्ट सपना क्या था आपका, अंतिम सपना? तो भगवान मेरा लास्ट 16वां सपना था, क्या है कि एक तेंदुआ दौड़ रहा है, तेंदुआ को दौड़ा रहा है कौन? पीछे से बकरी लोग। उल्टा आप लोग सुने होंगे, तेंदुआ बकरी लोगों को मार के खा लेता है, दौड़ा कर मारता है, खाता है। तेंदुआ मतलब शेर जैसा, चीता जैसा होता है, मतलब कि मांसाहारी है। लेकिन सपना में क्या हुआ, तेंदुआ जो बहुत स्पीड दौड़ने में कहलाता है, बहुत स्पीड दौड़ता है, उस तेंदुआ को भी बकरी लोग पकड़ कर, बकरी लोग खा रहा है तेंदुआ को। ये इसका अर्थ क्या है भगवान? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि राजन ये मतलब कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई हानि नहीं है, राज्य को भी हानि नहीं है, भविष्य के लिए है। क्या होगा भविष्य में? राजा अधार्मिक बनेगा, प्रजा अधार्मिक रहेगा। राजा अधार्मिक होने के कारण जो राजा के बगल में जो लोग रहेगा, मतलब कि जैसे कि पुरोहित लोग, ब्राह्मण पुरोहित लोग, मंत्री लोग, अमात्य लोग, महामंत्री लोग, ये सब जो राजा के पास में रहता है मेन जगह, वो सब भी मूर्ख लोगों को मिलेगा, बताएं। तो वैसे लोगों को मिलने के बाद जो बुद्धिमान ज्ञानी है, जो वंशज है, जो राजवंश के लोग हैं, वैसे लोग को तो कुछ नहीं मिलेगा जगह। तो इन लोग को सेवा करेगा, नीच लोगों को, अधार्मिक लोगों को, क्योंकि इन लोग का जगह है, इन लोग का राज्य है, तो इन लोग को सेवा करेगा कमाने के लिए। और तो और क्या होता है उसमें कि जो परंपरा से उन लोग के पास जो धन आ रहा है, राजवंश लोगों को, उन लोग से वो धन संपत्ति छीन लेता है इन लोग, राजा अधार्मिक लोग
इन लोग मूर्ख लोग जो रहता है, जो मेन कुर्सी पे बैठा हुआ है, इन लोग जो राजवंश के लोगों को, परिवार में जो राज परिवार से जो धन संपत्ति आ रहा है वो सब छीन लेता है और लोगों को पूरा अन्याय होता है। कोई न्याय नहीं मिलता है, पूरा धार्मिक बन जाता है। लोग कुछ बोलने आते हैं तो बताने आता है तो उन लोग को धमका देता है, मार पीट के भगा देता है। ऐसा होता है। भिक्षु लोगों के लिए भी भगवान बुद्ध जी बताएं इसमें कि भिक्षु लोगों के लिए भविष्य में भी ये सपना भिक्षु लोगों के लिए भी होता है। क्या है कि भिक्षु लोग भी जो ज्ञानी है, शीलवान है, सदाचारी है, अच्छे भिक्षु लोग जो हैं उन लोगों को जगह नहीं मिलता है। उन लोगों को जगह नहीं मिलने के कारण जो अधार्मिक है, जो दुष्ट है, उन लोग का पावर ज़्यादा रहता है। उन लोग इन लोग को पूरा नीचे दबा के रखता है और कुछ भी होता है तो उन लोग को डांटता है, बताता है, जिसके कारण जो शीलवान है, प्रज्ञावान है, ज्ञानी लोग हैं, उन लोग सब छोड़कर चले जाते हैं जंगल में जाकर अपना शांति से नुक कर रहते हैं, जंगल में नुक कर रहते हैं। सोचिए तो ये सपना का अर्थ था, 16वां सपना का। ये सब 16वां सपना वो देखा था राजा, कौशल राजा, जिसके कारण पूरा भयभीत हो गया था, पूरा डर गया था। अभी भगवान बुद्ध जी वो राजा को ये सपना का अर्थ बताने के बाद कि राजन ये सपना का अर्थ ये है, इससे आपको कोई हानि नहीं, आपको राज्य को कोई हानि नहीं, आपका जो राजकोष है, धन संपत्ति को कोई हानि नहीं, ये तो भविष्य के लिए है, इन फ्यूचर। भविष्यवाणी जैसा हो गया, मतलब भगवान बुद्ध जी भविष्यवाणी किए हैं, बताएं। वो सपना देखा है तो उसका भविष्य के लिए ना है, भविष्य के लिए। आपका कोई खतरा नहीं है। ये कालयुग के लिए। इसमें से कुछ सपना है जो अभी भी हो रहा, अभी भी सत्य हो रहा, और बहुत सपना है जो भविष्य में होगा। इसीलिए बोलते हैं अधार्मिक लोग अभी बढ़ रहा, अधार्मिक देश चलाने वाले लोग अधार्मिक बन रहे हैं, मेन लोग अधार्मिक बन रहे हैं, प्रजा लोग अधार्मिक बन रहा। इसलिए बोले हैं कि आजकल धर्म मिलना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। ऐसा परिशुद्ध बुद्ध वचन हम लोग बुद्ध रश्मि से आप लोगों को बताते हैं। मानिए एक बहुत बड़ा दुर्लभ, आप लोग को दुर्लभ भाग्य था, कोई बहुत बड़ा पुण्य था जो ऐसा प्रवचन हिंदी में आप लोगों को सुनने को मिल रहा। हम लोगों को भी हिंदी में नहीं मिला था सुनने को, अभी भी नहीं है। हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं पूरा सिंघलिश भाषा में। श्रीलंका में हम लोग हैं, श्रीलंका में इधर का लैंग्वेज से पहले इधर लैंग्वेज सीखे हैं, फिर लैंग्वेज सीख कर इधर धर्म सीखे हैं। बड़े बड़े भिक्षु लोग हैं, हमारे गुरुजी हैं, सारा सिंघल में यहाँ प्रवचन होता है, धर्म देशना होता है। तो यहाँ सिंघल से सीख कर फिर हिंदी से आप लोग को बता रहे हैं, वो भी हमारे गुरुवंत जी के कारण। हमारे गुरुजी ही बताए थे कि भारत देशवासियों लोग को कुछ धर्म बताओ, अनुकंपा करो। तो इसलिए कोरोना टाइम में जब घर में लोग थे, परेशानी थे, उस समय चैनल खोला था, ये सिर्फ आप लोगों का कल्याण के लिए, गुरुजी का अनुकंपा था इसलिए। तो इसलिए बोले देखिए ये राजा सपना देखा, 16 सपना है, इसका अर्थ भगवान बुद्ध जी बताएं भविष्य में होने वाला है। भगवान बुद्ध जी लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। बोधिसत्व लोग भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं। देखिए इसलिए बुद्ध वचन सुनने को मिल रहा है, मतलब बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप लोग उसको पालन कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। कितना सुंदर सुंदर आप लोग को धर्म कारण बताते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि आगे और भी आगे लोग अधार्मिक हो रहा है, इसलिए आप लोग और धार्मिक होना चाहिए, और पुण्य करना चाहिए, ये सब समझ कर कि ऐसा दुनिया आने वाला है, हम लोग इस दुनिया में फिर वापस नहीं आएंगे, ऐसा धार्मिक दुनिया में हम नहीं जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए बहुत बहुत पुण्य करके, जितना पुण्य हो सके उतना करके धर्म के रास्ते पर जाकर दिव्य लोक में जाइए। कम से कम दिव्य लोक में है धार्मिक लोग, भगवान बुद्ध जैसे प्रवचन सुनकर सोतापन्न हुए लोग, सगदागामी आदि मार्ग फल लोग दिव्य लोक में है, देवताओं के रूप में बन के। उन लोग भी धर्म प्रवचन करते हैं वहाँ दिव्य लोक में, वहाँ भी धर्म सुन सकते हैं, धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं उस लोक में भी।
तो इसलिए बोलते हैं दिव्य लोक में जाने के लिए। जब बाई मिस्टेक पाप करके अधार्मिक से रह के जानवर लोक में या तो नरक में गिर गए तो खत्म कहानी, फिर तो बचाना मुश्किल है, फिर तो पूरा दुख भोगना ही भोगना है पूरा। इसलिए पुण्य कीजिए, आप लोग कुशल कीजिए, और आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत और धार्मिक बन के धर्म के रास्ते पर चलते हुए, बहुत बहुत पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए आप लोगों को खुशी से शांति से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।